नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों के श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश में कल 405 मेगावाट पानी और जल विद्युत परियोजना के निकट स्थित निपको कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु जबकि 4 अन्य अब भी लापता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश के कई पानी और जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के एसडीआरएफ कर्मियों तथा राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में जारी। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढही। देश में आपातकाल घोषित। मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और दक्षिण अफ्रीका में मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हैं, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रही। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी पढ़ी। जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया। सीक चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया। अरुणाचल प्रदेश में कल 405 मेगावाट पानी और जल विद्युत परियोजना के निकट स्थित 43 निपको कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु जबकि 4 अन्य लोग अब भी लापता है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय शिक्षिका निर्मला गुप्ता के रूप में हुई है। निपको के परियोजना प्रमुख ने जानकारी दी है कि इस घटना में 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो भेजा गया है। पितापुल में सड़क अवरुद्ध होने के कारण उन्हें प्रभावित क्षेत्र को पैदल पार कराकर आगे चिकित्सा सुविधा के लिए ले जाया गया। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए ने आज बताया कि कई पान्योर जिले के पूसा क्षेत्र में आए फ्लैश फ्लड और लापता 4 लोगों की तलाश के लिए दूसरे दिन भी खोज एवं बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा बचाव, राहत और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के एसडीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। पूसा क्षेत्र में कल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद ये कदम उठाया गया। भीषण बाढ़ की सूचना मिलने पर अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकालीन हवाई सहायता सक्रिय की है। अधिकारियों के अनुसार कई पान्योर जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता के अनुरोध पर नागरिक उड्डयन विभाग ने तुरंत शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान के माध्यम से भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय स्थापित किया। चुनौतीपूर्ण मौसम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय वायुसेना ने ईटानगर कैपिटल रीजन से पीतापुल तक एसडीआरएफ कर्मियों और आवश्यक बचाव उपकरणों को सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों को मजबूती मिली। अधिकारियों ने बताया है कि राहत एवं बचाव अभियान पूरी तरह जारी है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हवाई सहायता भी तैनात की जा सकती है। इस बीच नागरिक उड्डयन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सालू ने कई पान्योर जिले के त्वरित कार्रवाई सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ और एपीडी होलोंगी के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि विकास के लक्ष्य और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा है कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा के क्षेत्र में निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को तेजी से विस्तार कर रहा है। Future energy systems must balance. भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा। Transformation will continue at speed. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लाने की प्रवृत्ति में युद्ध और वृद्धि को सोशल मीडिया के प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शन सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। The global south should be enabled. वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा। More control over its own. वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल घोषणा कर दी है। आज सुबह कराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ मुकाबला खेलेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती में 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अमेरिका के विदेश उप मंत्री जैकब एस हेल्सबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।